देखा जाए तो एक लड़की के लिए उसके पिताजी सबसे बड़ी ताकत होते हैं। अगर वो सपोर्टिव नहीं होते हैं तो फिर आगे आपका इंटरेस्ट वैसे ही कम हो जाता है। तो मेरे पिताजी मेरे लिए एक ढाल बन के खड़े रहे हमेशा। कभी भी मुझे फाइनेंशियली कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आने दी, चाहे उनके पास हो चाहे नहीं हो, मेरे तक ये बात नहीं आई कि उनके पास नहीं है। उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट करा है, चाहे वो कैसा भी हो, इमोशनल हो, मोटिवेशन रहा हो या फिर फाइनेंशियल हो, हर तरह से उन्होंने मुझे सपोर्ट करा है। मेरे पिताजी चतुर्थ श्रेणी के एसडीएम ऑफिस में कर्मचारी रहे थे। अभी वो रिटायर हो गए, उनको 5 साल हो गए रिटायर हुए हुए। एक्चुअली जब मेरी लिस्ट आई थी तो मेरे पापा को बिलीव नहीं हुआ था, तो फिर मैंने उनको लिस्ट में अपना नाम दिखाया और उनका खुद का नाम दिखाया आगे, तब जाकर के वो बहुत खुश थे। और पिता की खुशी जाहिर नहीं करते पिता, तो वैसे ही था कि वो ऐसे इमोशनल तो होते नहीं है। मम्मी का ऐसे होता है कि मम्मी इमोशनल होती है, गले लग जाती है। वैसे पापा का नहीं होता है कि पापा के कभी आंसू नहीं देखते और ऐसे नहीं देखते, बट उनका पता रहता है कि वो खुश है दिल से। शब्दों में बयान नहीं कर पाते। हाँ, बयान नहीं कर पाते। उधर कहीं जाने दो, आपको इधर नहीं आएगा। कल पूरे इवेंट देखा आपका, इसलिए मैं आपको कहने आया। एक्चुअली पहले ये होता था कि हम लोगों को स्टडी साथ में मैनेज करनी होती थी, तो वो चीज़ें स्टार्टिंग से चलती आ रही है कि दोनों चीज़ें एक साथ मैनेज करने की। बट एक जॉब एक प्रोफेशन अलग हो जाता है कि जॉब के साथ में स्पोर्ट्स की जिम्मेदारी। तो हम लोगों का ऐसे है कि पैशन और प्रोफेशन दोनों को मिक्स करके हम चल रहे हैं। तो गेम के लिए तो हम पैशनेट हैं ही, चाहे हमें कितना भी समय मिले या कितने भी थकान हो, तो हम उसके लिए समय निकाल ही लेते हैं कैसे भी करके। तो वो कहीं ना कहीं हम अपने पैशन को पूरा करने के लिए हम उसको मैनेज कर रहे हैं। शुरुआत कैसे हुई थी आपकी? शुरुआत मेरे स्कूल से स्टार्ट हुई थी। मेरे जो पीटीआई सर है वो मुझे स्पोर्ट्स में लेकर आए थे, अरविंद यादव सर। मैं सेंट जोसेफ स्कूल पर्वतपुरा बाईपास अजमेर से पढ़ी हुई हूँ। उसके बाद मैंने कॉलेज में कंटिन्यू करा था। मैं सोफिया कॉलेज से पास आउट हूँ। फिर मैंने डिप्लोमा करा है, अपना एनआईएस करा है एलएनआईपी ग्वालियर से। तो तब से मेरा स्टार्टिंग से स्टडीज़ की तरफ और स्पोर्ट्स की तरफ रुझान रहा है। तो मेरा दोनों चीज़ स्टार्टिंग से कंटिन्यू रहा है। पिताजी का कितना योगदान रहा? क्योंकि खैर हमें जानकारी में बहुत बड़े पद के नहीं थे। हाँ जी, हाँ जी। सामान्य परिवार से। जी बिल्कुल, बिल्कुल। मेरी फैमिली ने मुझे पूरा सपोर्ट करा है। जैसे मेरे बैकग्राउंड में कोई स्पोर्ट्स से नहीं रहा है,
तो मेरे स्कूल से एक बार सर आए थे बातचीत करने के लिए कि थोड़ा डाइट को लेकर के और ये सब कि थोड़ा बहुत इसको जैसे घर में जो डाइट हो सकती है वो दे दिया करे। तो ठीक है, वो थोड़ा अंडरस्टैंडिंग था उनको कि उन लोगों ने मैनेज कर लिया उस चीज़ को। मेरे पिताजी ने कभी मुझे स्पोर्ट्स के लिए मना नहीं करा और ना मेरे घर से किसी ने मुझे कभी प्रेशराइज़ करा है कि स्टडी में, क्योंकि मैं दोनों में अच्छा मेरा इंटरेस्ट रहा है। तो कभी भी मेरे को प्रेशराइज़ नहीं करा ऐसे कि ना नहीं पढ़ाई को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी है और स्पोर्ट्स को कम देनी है। मैं मेरे 2 साल ही स्टार्ट हुए थे करे हुए और मेरे फर्स्ट नेशनल हो गया था। कभी मुझे नेशनल्स जाने के लिए मना नहीं करा। कभी जैसे मैं स्कूल से एक अकेली लड़की थी जिसका सिलेक्शन आगे हुआ था, तो मुझे कभी ऐसे मना नहीं करा कि नहीं जाना है। पापा क्या करते हैं और पापा कितनी बड़ी ताकत बनकर है आपको? देखा जाए तो एक लड़की के लिए उसके पिताजी ही सबसे बड़ी ताकत होते हैं। अगर वो सपोर्टिव नहीं होते हैं तो फिर आगे आपका इंटरेस्ट वैसे ही कम हो जाता है। तो मेरे पिताजी मेरे लिए एक ढाल बन के खड़े रहे हमेशा। कभी भी मुझे फाइनेंशियली कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आने दी, चाहे उनके पास हो चाहे नहीं हो, मेरे तक ये बात नहीं आई कि उनके पास नहीं है। उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट करा है, चाहे वो कैसा भी हो, इमोशनल हो, मोटिवेशन रहा हो या फिर फाइनेंशियल हो, हर तरह से उन्होंने मुझे सपोर्ट करा है। मेरे पिताजी चतुर्थ श्रेणी के एसडीएम ऑफिस में कर्मचारी रहे थे, अभी वो रिटायर हो गए, उनको 5 साल हो गए रिटायर हुए हुए, अभी वो घर पे है। पापा ने जिस बेटी को सपोर्ट किया के साथ था खेल, जिस दिन कंधे पे 2 सितारे लगे उस दिन कितनी खुशी हुई? एक्चुअली जब मेरी लिस्ट आई थी तो मेरे पापा को बिलीव नहीं हुआ था, तो फिर मैंने उनको लिस्ट में अपना नाम दिखाया और उनका खुद का नाम दिखाया आगे, तब जाकर के वो बहुत खुश थे। और पिता की खुशी जाहिर नहीं करते पिता, तो वैसे ही था कि वो ऐसे इमोशनल तो होते नहीं है। मम्मी का ऐसे होता है कि मम्मी इमोशनल होती है, गले लग जाती है, वैसे पापा का नहीं होता है कि पापा के कभी आंसू नहीं देखते और ऐसे नहीं देखते, बट उनका पता रहता है कि वो खुश है दिल से। शब्दों में बयान नहीं कर हाँ, बयान नहीं कर पाते। अब पिताजी ने इतना सपोर्ट किया, ठीक है, अब पितामह बन के इस टीम का आप जा रहे हैं, जी बिल्कुल। ठीक है, कितना सपोर्ट रहेगा और कितना साथ रहेगा इन बाकी टीम के साथ आपका? जी, मेरी तरफ से बिल्कुल पूरा सपोर्ट रहेगा, चाहे वो किसी भी प्लेयर को इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत होगी, मैं बिल्कुल खड़ी रहूँगी। क्योंकि मैं जब से खेलती आ रही हूँ, मुझे पता है कि गेम के बीच में कई फेज़ आते हैं, उस बीच में एक इमोशनल सपोर्ट भी चाहिए होता है। तो मैं हमेशा खड़ी रहूँगी इनके लिए एक ढाल बन कर के, जैसा भी मेरे से हो पाएगा मैं पूरा सपोर्ट करूँगी इनको। भावनगर में गोल्ड जीतना है? बिल्कुल, कोशिश रहेगी हमारी कि गोल्ड ही लेकर आएँ।